हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलाइन। फ्रेंड्स, आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। लोग पूछते रहते हैं कि क्या वर्क परमिट में क्या कॉपी लगनी है और क्या ओरिजिनल लगना है। इसके लिए बहुत क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो नए लोग हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को इसमें समझ में आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे लगाने होते हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा है पोलैंड वर्क परमिट फुल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में इंक्वायरी ये आ रही है कि क्या कॉपी लगाना है और क्या ओरिजिनल लगाना है। और काफ़ी आजकल एम्बेसी में, सॉरी वीएफएस सेंटर में ये भी हो रहा है ना कि वो ओरिजिनल ले रहे हैं या ओरिजिनल वापस कर रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। आपको सभी सवालों का जवाब इसमें मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और वीडियो को पूरा देखिएगा भाई, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि जो और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन होंगे, आपको वो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा इसमें। और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि आपको फाइलिंग में क्या क्या करना है और कैसे रखना है, कैसे लेके जाना है, क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग जितने डॉक्यूमेंट्स है उसकी 2 कॉपी करके रख लीजिए, फ़ोटो कॉपी हो। 2 फाइल बना लीजिए, जो एक अंदर आपको जमा करनी होगी और एक आपको अपने पास रखनी होगी। ठीक है, उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आपसे वो कुछ भी मांगेंगे आप वहाँ निकाल के तुरंत दे पाएंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की आप एक एक कॉपी करा के अपने पास रखें। उसमें कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं या आपके पास नहीं हो। तो सारी चीज़ों की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, ताकि वहाँ पे आपको सबमिशन में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब देखते हैं, आपके सामने एक चीज़ और लिख के आएगी। ये आई डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी या फ़ोटो कॉपी। देखिए, हार्ड कॉपी तो वो होती है कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हार्ड कॉपी। जो वर्क परमिट आता है तो उसको भी पहले जब कोरियर में आता है ना, तो उसको भी हार्ड कॉपी ही बोला जाता है। वो हार्ड कॉपी होती है ओरिजिनल को, और जो फ़ोटो कॉपी होती है वो होता है जो आपके पास होता है, उसकी आप ज़ेरॉक्स निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी की बात है तो एक कॉपी होती है जो 2 रुपए की होती है। आप गए हो, काली काली वो प्रिंट होता है ना, उसको निकाल लिया। वो नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक मास्टर कॉपी निकालिए जो अच्छी से निकलती है। उसके 10 रुपये प्राइस हैं, हर जगह अलग अलग होता है। वैसे नॉर्मल वो 10 रुपये लेते हैं, एकदम क्लियर होता है। अब देखिए, आपके सामने एक चीज़ और आके लिख के आता है। अब इस पर आपको फॉलो करना है। नंबर 1, पासपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका पासपोर्ट ओरिजिनल जाता है वीएफएस के अंदर, और इसकी आपको कॉपी करा के रखनी होती है अपने पास। 2 कॉपी कराएंगे आप पासपोर्ट की, जो कि आप एक फ़ाइल में लगाना है आपको और एक अपने पास रखनी है। ठीक है, उसमें ये है कि अगर उनको आपकी फ़ोटोकॉपी में कुछ नहीं समझ में आता है या ब्लेरिंग है या कुछ भी है, तो वो आपको वहाँ पे चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। तो आप उनको अच्छी कॉपी निकाल के दे। वैसे कोशिश करिए कि आपकी सारी कॉपियाँ अच्छी ही होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले बोला कि आपकी कॉपी को एकदम अच्छा मास्टर प्रिंट निकालने की कोशिश करिए। वो 2 रुपये वाला नहीं कि उन्होंने रखा, उसकी फ़ोटो निकाली, वो दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं 2 नंबर पे। ये फर्स्ट हो गया आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। अब आता है 2 नंबर 2, वर्क परमिट, ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी। देखिए, वर्क परमिट में बहुत से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जैसे कि आपका फ्रेंड कॉपी होता है वर्क परमिट का, और सॉफ्ट कॉपी आती है। जब आपका वर्क परमिट वहाँ इशू हो जाता है तो आपके व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी आती है। ठीक है, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, यानी कि वो फ़ोटो। और हार्ड कॉपी जो आपकी बाई कोरियर आती है, कोरियर में जो आपका आता है वो होता है हार्ड कॉपी। अब लगाना है क्या, आपको सब की सारी की एक एक कॉपी करानी है। ठीक है भाई, जैसे मैंने पहले बोला, फाइल की दोनों कॉपी होनी चाहिए आपके पास, ओरिजिनल और उनकी फ़ोटो कॉपियाँ भी। तो कोशिश करिए कि आपको वीएफएस में ओरिजिनल ही देना है। अगर वो कहें भी तो बोल दिए सर ये मेरे काम का नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके काम के लिए नहीं, वो एम्बेसी के लिए आते हैं। ठीक है, काफ़ी वीएफएस सेंटर में ऐसा हुआ कि उन्होंने ओरिजिनल वापस कर दिया है। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर ये मेरे तो कोई काम का है नहीं और इसकी कॉपी मेरे पास है ऑलरेडी पहले से, तो आप उसको ओरिजिनल ही सबमिट कर दीजिए। इतना उनसे आप बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर वो फिर भी नहीं लेते हैं तो आप उनको फ़ोटोकॉपी तो देना ही देना है सारी चीज़ों की। वर्क परमिट, एकोमोडेशन, गारंटी लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जितनी भी चीज़ें आपकी आती हैं हर चीज़ की आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। अगर वो आपको वापस करते हैं तो आपको उनको कॉपी देना है, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स लिया है और नहीं दिया। ठीक है, ये वर्क परमिट की बात हो गई। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या आता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी। देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत से कुछ लोगों ने ओरिजिनल दे दिया। जब भी आपका वीज़ा स्टैंप होके आएगा या जो भी हो, खुदा ना करे, किसी अल्लाह ना करे किसी का रिफ्यूज़ल आए, अगर रिफ्यूज़ल आता भी है तो फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आते हैं। रिफ्यूज़ल लेटर, फ़ोटो और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और वर्क परमिट आता है ओरिजिनल, बस।
रिफ्यूज़ल लेटर के साथ। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लाइफ में हमेशा ज़रूरत रहेगी भाई। तो इसको आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, इसका आपको मास्टर प्रिंट कलर कराना है। जैसा आपका ओरिजिनल दिखता है वैसे ही कलर में दिखना चाहिए, कलर फ़ोटो बिल्कुल मास्टर प्रिंट बेहतरीन वाला वो लगाना है, और ओरिजिनल को अपने पास रखना है। अगर वो आपसे वीएफएस में पूछेंगे कि आप ओरिजिनल दिखाएं, तो फिर आपको उनको शो करना है कि हाँ सर मेरे पास ओरिजिनल है। ठीक है, ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, आपको कॉपी लगाना है वर्क इसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। ठीक है उसमें आपको फिर बेनिफिट ये रहेगा कि वो देख भी लेंगे, उनको भी पता रहेगा कि आपका ये जेन्युइन है, कोई आप एडिटिंग या ऐसा कुछ फेक काम नहीं कर रहे हैं। और वो मांग भी लेते हैं वीएफएस सेंटर में, अक्सर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मांगते हैं कि आपका इसका ओरिजिनल है कि नहीं है। तो भाई इसलिए इसको आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, इसकी कॉपी लगाना है मास्टर। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 4 पे। 4 पे होती है आपकी पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी देखिए, ये जब आप पीसीसी कराते हैं और आपको जब पीसीसी कोरियर से आती है आपके घर पे, तो उसमें 2 पेज निकलते हैं। ठीक है, कुछ भाई ने मुझसे ये भी बोला कि भाई नहीं एक ही निकलता है, एक ही आता है। ऐसा नहीं है भाई, कोई किसी का 1 पेज आया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन 2 ही आते हैं मैक्सिमम। सॉरी भाई, कुछ गले में दिक्कत हो रही है आज। तो 2 पेज आते हैं, 2 में से आपको एक ओरिजिनल लगानी है, एक अपनी पास ओरिजिनल रखना है। ठीक है, पीसीसी आपको ओरिजिनल ही देनी है, उसको कॉपी कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल आती है, उसमें 2 पेज आते हैं। अगर किसी के भाई के पास इन केस एक आती है तो फिर आप उसको अच्छा सा प्रिंट करा के एक अपने पास रख लें, एक अपनी फ़ाइल में ऐड कर दें पीसीसी। ठीक है, ये पीसीसी 2 तरह की भी होती है, एक थाने से होती है, एक पासपोर्ट ऑफिस से होती है। तो कोशिश करिए कि आप लोग पासपोर्ट ऑफिस से कराइए, और उसको अपोस्टाइज कराने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोगों ने करा भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर करा लिया है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अपोस्टाइल करानी पड़ती है लोकल वाली पीसीसी, जो कि पुलिस थाने से होती है। वो थाने में जाते हैं, वहाँ पे आप बोल दो उनसे लिख के एप्लीकेशन वगैरह हो जाती है, लेकिन उसको आपको अपोस्टाइज करानी पड़ जाएगी। और जो पासपोर्ट ऑफिस से होती है, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है, आपका पासपोर्ट देखते हैं, वहाँ पे जमा करते हैं, उसके बाद आपके घर पे इंक्वायरी आती है, फिर वो एसपी ऑफिस जाती है, एसपी ऑफिस से जाके वहाँ से स्टैम्प हो के फिर आपके घर आती है। इसका प्रोसीजर कम से कम 15 दिन से ज़्यादा का है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं आने में। तो ये होती है पीसीसी। पीसीसी में आपको मैंने जैसे पहले बोला कि आपको 2 कॉपी आएगी, एक अपने पास रखना है और एक अपनी फ़ाइल में लगाना है। तो फ्रेंड देखिए, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है आपको इसका सब का ख्याल रखना है कि आपको फ़ोटोकॉपी रखनी है और ओरिजिनल लगाना है, और कॉपी को अपने पास रखना है। और उसमें आपकी 2 फ़ोटो भी खींचेंगी, जो फ़ोटो खींचती है उसका साइज़ वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं 5वें नंबर पे, नंबर 5, बैंक स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक स्टेटमेंट, ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी। ठीक है, देखिए बैंक स्टेटमेंट में 2 मैटर हैं, एक निकलता है बैंक से और एक निकलता है आपके मोबाइल ऐप से जो डाउनलोड हो जाती है पीडीएफ। ठीक है, अब उसमें बहुत से लोग भाई बहुत परेशान है कि भाई बैंक स्टेटमेंट का क्या करें, सर्टिफिकेट लगाएं कि नहीं लगाएं। देखिए, जिसके पास बैलेंस नहीं है, मेंटेन नहीं है, बैंक स्टेटमेंट पीसीसी हो चुकी है, अपॉइंटमेंट मिल चुकी है वीएफएस की, अब उनके पास कोई चांस नहीं है, कोई भी नहीं रास्ता है, तो फिर वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर जिन भाई का स्टेटमेंट अच्छे से तैयार है, रेडी है, 3 महीने का अच्छे से बैलेंस, उसमें टर्नओवर और ट्रांजैक्शन अच्छे हुए हैं, तो वो फिर बैंक से चाहे तो बैंक से ले लें, नहीं तो वो डाउनलोड कर लें यूनो से, उसमें वो भी चलता है, वो आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टैम्प हो या ये हो, वो कराना है, बैंक जाना है, वहाँ स्टैम्प करानी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑनलाइन जो अपलोड होती है पीडीएफ वो चलती है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी पेज डाउनलोड हों उसकी सब की आपको फ़ोटोकॉपी अच्छे से करानी है। और उसको ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई फ़ोटोकॉपी में मतलब ऐसे ब्लेरिंग टाइप की ना हो, कि ये ना लगे कि ये बंदे ने कुछ छेड़छाड़ किया है। ठीक है, उसकी प्रिंट बहुत अच्छा निकाल के उसको अपनी फ़ाइल में लगाना है, और उसको स्टैम्प अगर करा लेंगे आप बैंक से जाके, इसमें स्टैम्प करा लेते हैं बैंक की, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो आप अपने यूनो से निकाल के भी लगा सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका ट्रांजैक्शन देखते हैं कि पैसे आपके जो पड़े हैं, ट्रांजैक्शन कैसी है, अच्छी है, कि इकट्ठा पेमेंट डाला है कि नहीं डाला है, पैसा आपका है। और कोशिश करिए कि उसको पुराना ट्रांजैक्शन उसमें दिखना चाहिए, यानी कि 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने का जो स्टेटमेंट आप लगा रहे हैं, तो 3 महीने से ही आपके स्टेटमेंट में पैसे होने चाहिए।
और कोशिश करिए कम से कम उसमें पैसे आपके 3,50,000 से ऊपर हों तो बहुत अच्छी बात है। 3,60,000, 3,65,000, 3,70,000 अगर भाई किसी भाई के पास नहीं है तो कम से कम 3 लाख से ऊपर तो उनको करना ही पड़ेगा। 3 लाख, 3,10,000, 3,20,000, 3,40,000, 45,000, 60,000, 4 लाख से कम करना है आपको, ठीक है। 4 से ऊपर भी नहीं है, नहीं 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए दिखा रहे हैं आप, तो उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप कम से कम 3,65,000 आप करेंगे तो वो काफ़ी होगा, इनफ होगा वो, ठीक है। और इनकी सबकी आपको डबल कॉपियाँ करा के जितने भी पेज निकलेंगे सबकी एक एक कॉपी करानी है अच्छे से। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें जैसे बैंक स्टेटमेंट इसको स्टेपलर कर लीजिएगा, जो ऊपर नीचे ना हो, समझ में आए अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए 6 नंबर। तो अब 6 नंबर पे आता है एकेडमिक सर्टिफिकेट। ये एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी कि आपके स्कूल का सर्टिफिकेट, ठीक है। स्कूल का सर्टिफिकेट भाई देखिए होता क्या है कि अगर आपकी पोजीशन वर्कर की है, खाली आप एज अ वर्कर जा रहे हैं, हेल्पर, तो उसमें आपको 10 क्लास का ही आपको देना है। उससे ज़्यादा डिग्री, डिप्लोमा जितना भी आपने किया है वो सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी बंदा ये अच्छे से समझ जाएगा कि जब बंदा अच्छा क्वालिफाइड है, क्वालिफ़िकेशन उसकी अच्छी है, तो ये एक जनरल लेबर में क्यों जा रहा है। गलती लोग ये भी करते हैं कि फ़ाइल है आपकी जनरल लेबर की और आपने डिप्लोमा, डिग्री, आईटी ये सब लगा दिया है, भाई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक जनरल लेबर हो तो जनरल लेबर की ही तरह आप अपने को रेडी रखो, ठीक है। ये बात नॉर्मल सी आप समझ सकते हैं। 10 क्लास की मार्कशीट को अपोस्टल कराना है, ठीक है। बहुत से लोगों को भाई को अपोस्टल नहीं मालूम है क्या होता है। आप अपने करीबी जो आपके स्टेट में, जहाँ जिस सिटी में आप रह रहे हैं, वहाँ पे ऑफिस बने होते हैं, एजेंट टाइप के लोग होते हैं, ऑफिस होते हैं, एजेंट होते हैं, जो भी, उनके पास आप जाएं, ओरिजिनल मार्कशीट लेके, आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी हाई स्कूल का आपका 10 क्लास का, ठीक है, वो लेके जाएं। उनसे बोलें सर इसको अपोस्टल कराना है, वो आपको करके दे देंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग रेट है, बहुत है। अगर किसी ने 1500-1600 रुपये ही चार्ज आता है इसका, ठीक है। तो इतना ही आपको इसको अपोस्टल कराना है और ओरिजिनल उनको देना होगा। कॉपी वगैरह नहीं चलती है, ओरिजिनल पे स्टैम्प पीछे के लग के आते हैं और वो वैलिड होती है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, ठीक है। अब भाई चलते हैं, आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आपका आता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में भी बात है कि ओरिजिनल लगाएं या फ़ोटोकॉपी लगाएं, ठीक है भाई। तो ओरिजिनल में ये होता है कि इंश्योरेंस आपको ओरिजिनल ही देना है। इंश्योरेंस आपको ओरिजिनल देना बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंश्योरेंस आपको अच्छे से मास्टर प्रिंट निकालना है। अगर आपको पीडीएफ किसी ने भेजी है, जैसे आपने किसी से कराया और उन्होंने पीडीएफ भेजी है, तो फिर आपको उसमें इंश्योरेंस में आपको कलर कॉपी जो निकालेंगे आप, तो बहुत बढ़िया वाला करके निकाल लीजिए, ताकि लगे कि हाँ भाई इंश्योरेंस है। अब बहुत से लोग को तो डायरेक्ट ओरिजिनल तो नहीं मिल पाता ना भाई, दूर है, कोई किसी ने ऑनलाइन बात करी और निकाला। तो आई होप भाई आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, क्या फ़ोटो लगानी, क्या लगानी, क्या नहीं लगानी। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मैं आपका दोस्त नौशाद। अल्लाह हाफिज़।